अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो के ऊपर दूसरा लेक्चर में देने जा रहा हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है ये आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। जब हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं इसको एब्रिवेट फॉर्म में हम MOC कहते हैं। M स्टैंड्स फॉर मार्जिनल, O स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन अपॉर्चुनिटी, सॉरी। M स्टैंड्स फॉर मार्जिनल, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी एंड C स्टैंड्स फॉर कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि एक चीज की क्वांटिटी को या एक चीज की क्वांटिटी के कितने यूनिट्स को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं दूसरे कमोडिटी या दूसरे गुड के एक एडिशनल यूनिट को हासिल करने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी इट रेफर्स, marginal opportunity cost refers how much units of a one commodity we are going to sacrifice for one additional unit of other commodity. It's called marginal opportunity cost. अब marginal opportunity cost in case of production possibility करो increasing होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि more and more of one commodity has to be sacrificed for every one additional unit of other good. तो क्या हमने सीखा कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इसका सीधा मतलब ये होता है कि एक कमोडिटी के कितने यूनिट्स को हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं दूसरे कमोडिटी के एक एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए। In case of production possibility frontier, marginal opportunity cost increasing order में होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स एक कमोडिटी के सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं दूसरे कमोडिटी के एक एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए। अब एग्जांपल में हमने गुड X और गुड Y लिया है, यानी हमने एग्जाम्पल में लिया है कि इकोनॉमी जो है वो गुड Y और गुड X बना रही है। अगर आप देखोगे यहां पर ये MOC मैंने लिखा है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी अगर आप यहां पर देखोगे हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ X को बनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स ऑफ Y को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये जो हर एडिशनल यूनिट ऑफ X के लिए ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स ऑफ Y को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बस इसी को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग मार्जिनल या इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। अब मसला यह है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑपरेट क्यों होता है? ये इसलिए ऑपरेट होता है क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो एफिशिएंटली या प्रॉपरली यूज नहीं होते हैं जब हम उनको ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज। ठीक है ना? यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उस समय होता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है या फिर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जब उनको एफिशिएंटली हम यूज नहीं कर पाते हैं, जब उनको हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर गुड। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान के चलिए कि एक इकोनॉमी जो है वो दो चीजें बना रही है, एक तो बना रहा है गुड X और एक बना रहा है गुड Y। ठीक है? अब मान के चलिए कि एक लेबर है, ठीक है, वो लेबर जो है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड Y को करने के लिए बेस्ट सूट होता है। तो जाहिर सी बात है कि अब अगर इकोनॉमी ये चाहेगी कि उनको अब गुड X की प्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ेगी या गुड X को वो प्रोड्यूस करना चाहेंगे, अगर इस लेबर को जो अभी काफी कंफर्टेबल फील कर रहा था या जो सूटेबल था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड Y को बनाने के लिए, अगर उसको ट्रांसफर किया जाए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड X, तो जाहिर सी बात है कि
वहां पर जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी वो उसमें उतना ज्यादा सूटेबल नहीं होगा। तो यहां पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी बात, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर एक इसका कंटेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करते हैं तो इसके दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला जो है वो है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे अगर आप इस तरीके से देखोगे, जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना देते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप होता है दैट इज डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी इस तरीके का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। जैसे ए जी अगर हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है तो आप लोग जानते हो कि यहां से हम क्या मेजर करते हैं, गुड एक्स को मेजर करते हैं, और यहां से हम क्या मेजर करते हैं, गुड वाई को मेजर करते हैं। ठीक, अब जाहिर सी बात है जब इकोनॉमी गुड वाई भी प्रोड्यूस कर रही है और गुड एक्स भी प्रोड्यूस कर रही है तो एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए वाई की क्वांटिटी पे जो रिसोर्सेज वो अप्लाई कर रही थी उन रिसोर्सेज को वाई से हटाकर एक्स की तरफ उनको ट्रांसफर करना होगा, शिफ्ट करना होगा, तभी जाके वो क्वांटिटी ऑफ एक्स को इंक्रीज कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y क्वांटिटी x क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए क्वांटिटी ऑफ y का डिक्रीज होना लाजमी है, क्योंकि जो इकोनॉमी के फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड रिसोर्सेज जो है उनको डाइवर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड y टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड x। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगा, और इकोनॉमिक्स में जब भी इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है तो नेचर ऑफ कर्व क्या शूट करता है, डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल बी की बात करूं, फॉर एग्जांपल तो बी कॉम्बिनेशन में इतने यूनिट्स ऑफ वाई हैं और एक्स के इतने ही यूनिट्स हैं। अब अगर इकोनॉमी यूनिट एक्स को इंक्रीज करना चाहती है तो जाहिर सी बात है कि हमें टुवर्ड्स राइट जाना पड़ेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन सी की मैं यहां पर बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से y की क्वांटिटी को हमें डिक्रीज करना पड़ा, क्योंकि जो रिसोर्सेज कॉम्बिनेशन बी पे अप्लाई हो रहे थे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ y उसमें से कुछ रिसोर्सेज को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ गुड y तभी बढ़ पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर डिक्लाइन होगा और यहां पर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो देयर एग्जिस्ट्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन गुड y एंड गुड x की जो क्वांटिटी है उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, दैट इज व्हाई इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक, अच्छा, दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है या दूसरी प्रॉपर्टी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव शेप्ड, या हम यूं कह सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है इट इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। ठीक, अब कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है या जो सबसे बड़ा बेसिक फैक्टर है वो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्केव वाले केस में इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये जो नेचर ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है दैट इज कॉन्केव। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये जो कॉन्केव होता है, ठीक है ना, ये जो कॉन्केव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती है तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को आप बखूबी यहां पर समझ सकते हैं, यानी हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स को इंक्रीज करने के लिए
y के यूनिट्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिलीज करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो है, ये जो कनकेव के लिए इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक्स की क्वांटिटी को तभी जाके इंक्रीज किया जा सकता है जब रिसोर्सेज जिनको हम वाई के ऊपर इस्तेमाल कर रहे थे, जब हम उनको शिफ्ट करेंगे या जब हम उनको वहां से मूव करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, तो क्वांटिटी ऑफ वाई कम हो जाएगी। देयर एग्जिस्ट्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू, एंड दैट इज व्हाई इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आज का लेक्चर यहीं पर इख्तिताम होगा, बाकी खुदा हाफिज।